हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले बहुत सारे सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। ये जितने भी सीरीज के अभी चल रहे हैं ये आपको बता दें कि बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जैसे बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम्स है, ठीक है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम्स हो जाए, ठीक है, पीपीएससी का एग्ज़ाम्स हो जाए, ठीक है, बिहार एसआई का एग्ज़ाम्स हो जाए, मतलब बिहार से जुड़ा हुआ जो भी एग्ज़ाम्स हो सकता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उनसे जुड़े हुए एग्ज़ाम्स में जो पूछे गए प्रश्न थे ना, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ उन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो भी एक्स्ट्रा तथ्य हो सकता है वो बताने की हम कोशिश करते हैं। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी प्रक्रिया वाष्प को जल में, याद रखिए, वाष्प को जल में परिवर्तित करती है। तो वाष्प को जल में परिवर्तित करती है कौन सी प्रक्रिया? संघनन करती है। ठीक है, वाष्प को जल। अब इसी से जुड़ा हुआ और सब है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है ठोस को जो है ना जल में परिवर्तित करते हैं तो क्या कहलाता है? तो ठोस को जब जल में परिवर्तित करते हैं तो इसको गलनांक बोलते हैं। गलना यानी बोले तो मेल्टिंग बोलते हैं इसी को। ठीक है, ये बात तो आपको पता हो। ठीक है, अब जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, इसको क्या बोलते हैं? इसको वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, इवोपोरेशन बोलते हैं इसको। अब वाष्प का एक क्वेश्चन आता है, वाष्प का ठोस में बदलना, ये क्या कहलाता है? तो वाष्प का सीधा ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। कवास, क्या बोल रहा है? कवास। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कवास का तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। एक दो और तापीय ऊर्जा संयंत्र जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, विंध्याचल सुपर पावर, याद रखिएगा, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर। ठीक है, सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ है? सिंगरौली में है। कहाँ पे है? सिंगरौली में। यदि ये सिंगरौली में है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। सिंगरौली कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। एक और है तलचर, नाम सुने होंगे, तलचर थर्मल पावर। तलचर थर्मल पावर ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर, किसके? दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में? कहने का मतलब है दल बदल जो संविधान की किस अनुसूची में? तो ये 10वीं अनुसूची में डाला गया। ठीक है, अब ये देखिए दल बदल भारतीय संविधान के कौन से संवैधानिक संशोधन से आता है? एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो 52वें संवैधानिक संशोधन से आता है। अब 52वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? ये 1985 ईस्वी में हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति, बोल रहा है कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो कौन सी है? दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित। केवल यही तो नहीं है, एग्जाम्स में बहुत सारे पूछ सकते हैं। मानो चुनाव सुधार से दिनेश गोस्वामी समिति, पता है आपको। एक और भी है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चंद्रजीत गुप्ता समिति। चंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी क्या है? चुनाव सुधार से संबंधित ही। एक आप नाम से ताराकुंड, कौन सा? ताराकुंड समिति। ताराकुंड समिति ये भी क्या है? चुनाव सुधार से ही संबंधित है। ठीक है, इन तीनों का जरूर नाम याद रखिएगा, चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति, चंद्रजीत गुप्ता समिति, ताराकुंड समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी कब? 1919 में। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था ये भी पूछ लेता है, एग्जैक्ट डेट। ये तो 1919 को हुआ था, लेकिन डेट भी याद रखिए आप, 13 अप्रैल, ठीक है, 1919 में। ये
जलियांवाला बाग हत्याकांड को। उसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। एक क्वेश्चन महात्मा गांधी को भी लेकर पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने कौन सा लौटा दिया था उपाधि? तो महात्मा गांधी को केसर ए हिंद अंग्रेजों के द्वारा मिला था, केसर ए हिंद। महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसकी? राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। समझ के बात को, तो याद रखिए राज्यसभा में भी। अब यहाँ पे देखिए धन विधेयक को लंबित कितने दिनों तक कर सकता है राज्य विधायिका में। अच्छा, ये तो समझ गए राज्यपाल। अब दूसरी बात है कि राज्यसभा में इसी तरह के जो है ना लोकसभा में भी होता है, लोकसभा में भी धन विधेयक को किसके पूर्व सिफारिश पर? तो लोकसभा में राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। अब पूछ देगा कि राज्यसभा में जो ये धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोका जा सकता है, रोक के रखा जा सकता है? तो 14 दिन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क, याद रखिए बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? किसको? सआदत खां को। सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था मुगल बादशाह ने। तो कौन सा मुगल बादशाह था ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने सआदत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था? तो कौन सा बादशाह था? औरंगजेब। कौन सा था? औरंगजेब। याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः होगा किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? विद्युत मोटर। ठीक है, इसी तरीके से जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाउड स्पीकर पर आप लोग गाना बजते हुए सुनते होंगे। विद्युत ऊर्जा को करता है कि इसमें करंट देते हैं तो ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन? एम भास्करन किस खेल से संबंधित है? तो एम भास्करन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता है ये। ठीक है, अब ये अर्जुन पुरस्कार, अब ये तो बात समझ में आएगी। अर्जुन पुरस्कार को लेकर के आपको क्या पता है? तो अर्जुन पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ? 1961 ईस्वी से। ठीक है, 1961 से। और इसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता कितना? 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आप क्वेश्चन। दूसरी बात, अर्जुन पुरस्कार अभी जो 2024 चल रहा है, अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लेटेस्ट है तो कितने? 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उसमें कुछ का नाम हम ले लेते हैं, आपको हो सके तो याद रख लो। स्वप्निल का नाम सुने होंगे, एक सेकंड। स्वप्निल कसले का नाम सुने होंगे। ठीक है, स्वप्निल कसले। वंतिका अग्रवाल। ठीक है, वंतिका अग्रवाल। अमन सहरावत का तो नाम काफी सुने होंगे आप, अमन सहरावत। ठीक है, इनको भी मिला है। सरबजोत सिंह इनको भी मिला है। ठीक है, नवदीप सिंह को भी मिला। सुछा सिंह, ठीक है, सुछा सिंह को मिला। धर्मवीर नैन को मिला है। ठीक है, ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं। टोटल कितने हैं आपको याद होनी चाहिए। 32 खिलाड़ियों को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम जो है ना भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा
क्या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 को। किसके बीच में? ये बात तो याद रखिए, निजाम उल मुल्क और मुबारिक खां, और किसके बीच में? मुबारिक खान के बीच में हुआ था ये युद्ध। कौन? सकरखेड़ा का युद्ध। ये मुबारिक खान ये दक्कन का सूबेदार था। मुबारिक खान जो तो कहाँ था? दक्कन का सूबेदार था ये बात तो याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि, ये बहुत बार पूछता है। सुगोली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में। अंग्रेजों एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो गोरखा के बीच में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था? तब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को किसको मिला था? नीतीश कुमार को। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने दिनों के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा या सेरोसा भी बोलते हैं इसको। सिरोसा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सेरोसा, ठीक है, सेरोसा बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? सेरोसा का कार्य एक्चुअली में होता क्या? इसका कार्य होता है क्या? अब याद रखिएगा, बाहरी चोट जो लगता है ना, बाहरी चोटों और संक्रमण से बचा के रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है आपका, सबसे, ये तो हो गया बाहरी परत, सबसे भीतरी परत कौन सा, अंदर वाली परत कौन सी होती है? सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? क्वेश्चन ये भी बोलता है, तो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसा। ठीक है, ये सबसे भीतरी परत होती है, सबसे बाहरी परत सिरोसा होती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य महाजनपद कौन सा है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। टोटल जहाँ महाजनपद कितने थे? तो याद रखिए 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद के नाम, उनकी राजधानी आपको बहुत सारी पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आपको अंगराज की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है, बात के काशी का कहाँ था? उनमें से हम कुछ बता देते हैं। काशी का कहाँ था? वाराणसी था राजधानी। ठीक है, याद रखिए। वत्स का कहाँ था? वत्स का कौशाम्बी था। कहाँ था? कौशाम्बी राजधानी थी। ठीक है, सूरसेन का, सूरसेन, ये नाम सुने होंगे, सूरसेन का कहाँ था? मथुरा था। ठीक है, तो याद है। अस्मक का पोतन था, अस्मक का पोतन, याद रखिएगा, अस्मक का राजधानी पोतन था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में संसद में पेश किया गया था। ठीक है, कब? 1968 ईस्वी में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन पूछता है, पिनाकी चंद्र घोष कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। कब? 2019 में नियुक्त किए थे पिनाकी चंद्र घोष, 2019 में नियुक्त हुए थे ये बात भी याद रखना। ठीक है, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो AM खानविलकर, याद रखिएगा, AM खानविलकर, ये अभी कौन है? लोकपाल अध्यक्ष है, AM खानविलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो कौन से ग्रंथि से? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट आता है तीसरे जैन तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 24 जैन तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, लेकिन आपको 2-4 के नाम जरूर याद रखने हैं। पहले के नाम, जिसको आदिनाथ भी बोला जाता है, ठीक है, ऋषभदेव और आदिनाथ दोनों नाम से बोला जाता है, ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? तो दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। कौन थे? अजीतनाथ। और 23वें का नाम याद रखिए, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें का नाम तो आपको पता है, महावीर स्वामी।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा, क्या बोल रहा है? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? तो जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला, याद रखिए जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में और भी दर्रा है, कौन सा? नाथुला दर्रा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, नाथुला दर्रा कहाँ? बुमला दर्रा, बुमला दर्रा, ठीक है, ये याद रखिए। बुमला दर्रा जो है ना, ये सिक्किम में तो है। सिक्किम और किसको? सिक्किम और भूटान को जोड़ने का काम करता है, कौन? बुमला दर्रा। एक है गोएचला दर्रा, गोएचाला पास या दर्रा, गोएचाला दर्रा, ये क्या करता है? तो सिक्किम और तिब्बत, याद रखिएगा, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है गोएचाला दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, अफगान और मराठा, तो याद रखिएगा, ठीक है। अहमद शाह, अफगान और अहमद शाह अब्दाली, मराठा और अफगान की तरफ से था कौन? अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच लड़ा गया था। हुआ कब था? 1761 में, ठीक है। 3 युद्ध लड़े गए हैं, याद रखिएगा। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया। पहला 1526 में लड़ा गया था, ठीक है, 1526 में बाबर और, बहुत बार बता चुके हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। दूसरा कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में। अब 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा तो ऑलरेडी यहाँ आपको बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। कौन थे? के सिवन। अभी वर्तमान में कौन है इसरो अध्यक्ष? आपको पता होना चाहिए, वी नारायणन, याद रखिए, वी नारायणन अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। कितने नंबर के अध्यक्ष चाहिए? 11वें नंबर के अध्यक्ष चाहिए, वी नारायणन, ठीक है। ये थे आज के टॉप 25 प्रश्नों का संग्रह और उसका विश्लेषण। आई होप ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।